कोटा राज्य के इतिहास में लिखा है कि सिंधिया ने जब बेगू को घेर लिया और रक्षा की कोई आशा न रही। बेगू और कोटा में संबंध था। राजगद्दी पर बैठते ही महाराव उम्मेद सिंह का ईस्वी सन 1770 में बेगू में विवाह हुआ था। इसलिए महाराव उम्मेद सिंह को बड़ी दया आई। ऐसी स्थिति देखकर जालिम सिंह बीच में पड़ा और कोटा राज्य के कोष से 6 लाख रुपए सिंधिया जी को देकर बेगू को बचा लिया। इतना धन देकर भी सिंधिया ने बेगू के 2 परगने सिंगोली और रतनगढ़ अपने अधिकार में कर लिए। कर्नल टाड ने लिखा है कि विक्रम संवत 1808 अर्थात ईस्वी सन 1751 से इस वक्त तक 28,50,000 रुपये की आमदनी का क्षेत्र मेवाड़ से निकल गया। विक्रम संवत 1808 अर्थात ईस्वी सन 1751 में रामपुरा भानपुरा 9 लाख का, विक्रम संवत 1826 अर्थात ईस्वी सन 1769 में जावद, जीरन, नीमच और निम्बाहेड़ा 4,50,000 का, और विक्रम संवत 1831 ईस्वी सन 1774 में रतनगढ़, खेड़ी, सिंगोली, अरैया, जाट व नंदवाय 6 लाख आमदनी वाले क्षेत्र मेवाड़ राज्य से निकलकर सिंधिया राज्य में सम्मिलित हो गए। कर्नल टाड ने लिखा है कि सिंधिया ने रतनगढ़, खेड़ी और सिंगोली के परगनों पर बहिर्जी ताक को नियत किया। इसी समय इरनिया, जाट, बिचौर, नड़बई होलकरों को दिए गए, परंतु सिंधिया के उपर्युक्त पत्रों में इस बात का उल्लेख नहीं है। पहले पत्र में इरनिया को सिंगोली परगने का 1,000 की आय का गांव बताया है और उसी पत्र में बिचौर जिले में के 18 गांवों का स्वयं लेना लिखा है। संभव है कि सिंधिया से लिए हुए कुल 102 गांवों में से कुल कुछ होलकर को दिए गए हों। महाराणा हमीर सिंह द्वितीय ने सिंधिया को अपनी सहायता के लिए बुलाया था, परंतु महाराणा को लाभ मिलने की बजाय मेवाड़ के कई एक परगने भी हाथ से निकल गए। इस तरह देखा जाए तो तीनों अवसरों पर ही मराठों ने मेवाड़ राज्य से 1,81,00,000 रुपया वसूल लिया। इसके अलावा मराठों ने मेवाड़ के जिन जिन क्षेत्रों, परगनों, गांवों को हड़प लिया था, उन सब की वार्षिक आमदनी 28,50,000 रुपये थी। इन क्षेत्रों में रामपुरा, भानपुरा, जावद, जीरन, नीमच, निम्बाहेड़ा, रतनगढ़, खेड़ी, सिंगोली, अरनिया, जाट, बिचौर, नंदोई तथा कुछ अन्य गांव थे। मराठों को पराजित कर रतनगढ़, सिंगोली को वापस लेना। विक्रम संवत 1844 अर्थात ईस्वी सन 1787 में लाल सोट के मैदान पर लड़े गए युद्ध में मारवाड़ और जयपुर की सम्मिलित सेना ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया। राजपूताने के जो इलाके सिंधिया के अधिकार में चले गए थे, उन पर इन्होंने फिर से अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। इस अवसर पर मेवाड़ का महाराणा भी कब पीछे रहने वाला था। उसने भी मेवाड़ के वे सभी क्षेत्र जो सिंधिया के अधिकार में चले गए थे वापस लेने का प्रयास किया। इस हेतु मेवाड़ के प्रधान सोमचंद और भिंडर ठिकाने के महाराज मोहकम सिंह शक्तावत आदि ने गहन विचार विमर्श के बाद रणनीति तैयार कर यह निश्चित किया कि सिंधिया और होलकर ने मेवाड़ के जिन परगनों, गांवों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है, उनसे छीन लेना चाहिए। इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए चुंडावतों की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त सोमचंद ने जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों के महाराजाओं को मराठों के विरुद्ध ऐसा भड़काया कि वे भी राजपूताने को मराठों के पंजे से छुड़ाने के महान कार्य में महाराणा भीम सिंह का सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। इस समय महाराणा की सेवा में 2 सुयोग्य अधिकारी थे, मालदास मेहता और उसका सहायक मोजीराम। इन लोगों ने अपनी सेना की सहायता से निम्बाहेड़ा, निकुंभ, जीरन और उसके आसपास के दुर्गों पर आक्रमण कर वहां नियुक्त मराठा सैनिकों को खदेड़कर अपना अधिकार कर लिया। फिर मेवाड़ी सेना जावत पहुंची, जहां मराठा अधिकारी नाना सदाशिव राम ने कुछ दिनों तक मेवाड़ी सेना का सामना किया, परंतु अंत में पराजित होने के बाद अपने सैनिकों सहित भाग गया। इधर बेगू के रावत
मेघ सिंह ने भी सोचा क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लूं। इस अवसर का लाभ उठाकर तुरंत अपने सैनिकों को तैयार कर रतनगढ़, सिंगोली और आसपास के स्थानों पर आक्रमण कर मराठों को पराजित कर इन गए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। चुंडावतों ने भी रामपुरा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में।